गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोगों के राहुल सर आज फिर एक वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप लोगों का बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर क्लास 10th के लिए जो जैक द्वारा रिवाइज सिलेबस दिया गया है उसमें से इंग्लिश का आप सारा क्लियर कर दीजिए। उसके लिए मैंने एक सटीक एक छोटा सा वीडियो बनाया है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश से जुड़ी हुई कोई भी कंफ्यूजन्स आप लोगों की नहीं बचेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी बच्चों को ये करना है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देख के समझना है और उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स यदि होंगे अब इस वीडियो के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और उसमें कमेंट बॉक्स में जैसा भी आपको कुछ कंफ्यूजन प्रॉब्लम होता है उस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बस ये आप लोगों की प्रेरणा और आप लोगों का हौसला ही है जो मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। इसी प्रकार आप सभी बच्चे अपने उत्साह पूर्वक मेरे सारे वीडियो को देखा करें, समझा करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली कंसल्ट किया करें। तो चलिए हम लोग अब इस जैक द्वारा जारी किया गया रिवाइज सिलेबस जो इंग्लिश के लिए दिया गया है उसकी ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आप लोगों को पता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी हमारा जो इंग्लिश का जो पेपर होगा 3 सेक्शन में बटा होगा जो 80 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए जो है वो आपका 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 30 मार्क्स का एंड सेक्शन सी इज ऑल्सो 30 मार्क्स। क्लियर है? तो हम लोग चलिए सेक्शन ए की ओर बढ़ते हैं। ये आपका जो है सेक्शन ए रहेगा। सेक्शन आपका टोटल एक तरह से बोलते हैं कि रिवाइज जो सिलेबस झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है तो इसमें बहुत से बच्चों कंफ्यूजन में है कि आखिरकार ढंग से जो है सिलेबस को पार्ट बाय पार्ट, जिस कारण से बच्चों को दिक्कत हो रहा है। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लेंगे क्योंकि ताकि आवाज जो है तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो आपका ऑलरेडी जो है ये पहले का ही सिलेबस है। जैसे इसमें बताया गया है क्या सेक्शन ऑलरेडी पहले से एग्जामिनेशन में 3 सेक्शंस में एग्जामिनेशन होते थे। जो सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन कहलाता है। इसमें आपका 2 अनसीन पैसेज आएगा। 2 अनसीन पैसेज कहने का मतलब है कि उस पैसेज को आप पहले से कभी नहीं पढ़े हो, बुक से नहीं होगा। इसमें देखिए फैक्चुअल पैसेज 200 वर्ड्स का होगा, उसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद डिस्कर्सिव पैसेज होगा तो 300 वर्ड्स के होंगे और ये 12 मार्क्स के आएंगे। ये सेक्शन ए में रहेगा, मतलब जिसको आप लोग पढ़ते थे कॉम्प्रीहेंशन। जैसे एक बड़ा सा कहानी दिया रहेगा, उस कहानी से आपको उसका आंसर्स खोज के नीचे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहेंगे, सिनोनिम्स दिए रहेंगे, एंटोनिम्स दिए रहेंगे, उससे से आपको समझना होगा और उसको बारे में वर्ड मीनिंग्स होंगे जो लिखना होगा, उसी पैसेज से खोज के लिखना होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, एक महात्मा गांधी का लाइफ जीवनी दिया रहेगा और फिर नीचे क्वेश्चंस आएगा व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो उसका आंसर आपको उस पैसेज में ऊपर जो कॉम्प्रिहेंशन दिया रहेगा उससे खोज के लिखना होगा। ये काम आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये इजी होता है। आज का मैं क्लासेस भी लूंगा, आप लोगों को कुछ स्पेशल ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप आसानी से ये सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहला जो सेक्शन आएगा सेक्शन ए, जो 20 मार्क्स का होगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है और इजी भी है, बशर्ते आप इसको अच्छे तरह से समझ ले। इसके लिए मैं लगातार क्लासेस भी लूंगा और प्रैक्टिस सेट्स भी आप लोग को दूंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आप लोग निश्चिंत रहे। तो ये सेक्शन ए हमारा होगा जिसको हम लोग रीडिंग सेक्शन कहते हैं। जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा यही होगा, 1 और 2 क्वेश्चन, जो 8 मार्क्स का होगा, एक 12 मार्क्स का होगा, 2 पैसे दिए रहेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक्शन बी में, सेक्शन बी जो हमारा है ये देखिए राइटिंग सेक्शन है। ये राइटिंग सेक्शन इसलिए कहलाता है कि इसमें हमको लिखना है। राइटिंग सेक्शन मतलब 16 मार्क्स, देखिए मैंने ऊपर में लिखा है 16 मार्क्स आपका राइटिंग का रहेगा और 14 मार्क्स का ग्रामर का रहेगा। मतलब ग्रामर भी सेक्शन बी में ही आपका आने वाला है। ठीक है, तो सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में 16 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन है और 14 मार्क्स का ग्रामर है। तो इसमें देखिए अब पूछेंगे सर राइटिंग सेक्शन में 16 मार्क्स का क्या क्या चाहिए आएगा। तो पहला है फॉर्मल लेटर। आपको
पता होगा कि पहले का जो सिलेबस था, अब मैं क्लियर करता हूँ, पहले के सिलेबस में फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों थे। फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर किसको बोलते हैं, मैं ऑलरेडी क्लासेज ले चुका हूँ, बता चुका हूँ। फॉर्मल लेटर जो होंगे, जैसे कि आप किसी अधिकारी के पास लिख रहे हैं, प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं, बीडीओ के पास लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर होंगे। और इनफॉर्मल लेटर होता था किनके पास, फादर के पास लिख रहे हैं, ब्रदर के पास लिख रहे हैं, मदर के पास लिख रहे हैं, दोस्तों के पास लिख रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल हो गया। तो वो इनफॉर्मल लेटर को हटा दिया गया है सिलेबस से, इस कोरोना कोविड-19 के कारण टाइम कम मिला है बच्चों को, तो आपको सिर्फ फॉर्मल लेटर की तैयारी करनी है। फॉर्मल लेटर की तैयारी करने का मतलब है, फॉर्मल लेटर की तैयारी फॉर्मल लेटर की तैयारी करने का मतलब है कि आपको जो है फॉर्मल लेटर की तैयारी करना होगा। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी विभाग के पास लिखते हैं कि बिजली कट डाउन हो रही है, आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है एग्जामिनेशन के कारण में, नगर पालिका को, म्युनिसिपैलिटी वाले को लिखते हैं, तो ये हो गया फॉर्मल लेटर। तो वो आपको लेटर का जो है 8 मार्क्स का आएगा, तो 8 मार्क्स का आएगा, तो उसको आपको आसानी से आप उस चीज़ को कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब दूसरा जो है पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग में क्या है, आप लोगों को पहले से बताया गया है। पैराग्राफ राइटिंग मॉर्निंग वॉक, चाहे एक टॉपिक दिया रहेगा कोविड 19 के ऊपर आपको लिखना होगा। अभी ज़्यादा चांसेस है कि जो अभी जो है ना कोविड 19 से जुड़ा हुआ पैराग्राफ आप लोगों को दे दे ये कोरोना के काल में, ताकि इसके लिए मैं गेस्ट क्वेश्चन भी जारी करूंगा और आप लोग को डिस्कस भी करूंगा। अब आपको कोविड 19 के ऊपर क्या है 80 से 100 वर्ड्स पर लिखना होगा। आखिर बार कोविड 19 कहते क्या है, कोरोना है क्या, ये कैसे फैलता है, कैसे इससे हम बच सकते हैं, ये सारी चीजें आपको 100 वर्ड्स में डालनी होंगी। अदरवाइज दिया जाएगा स्कूल एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार से रन कर रहा है उसके ऊपर आपको लिखने होंगे। ये पैराग्राफ राइटिंग, कोई भी एक हेडलाइन दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना होगा। आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको मैं बोलूंगा बरकट्ठा बरकट्ठा टॉपिक, बरकट्ठा बाजार के बारे में टॉपिक दे दिया, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज सब वहाँ मिलता है, कैसे लोग वहाँ कितने दुकान लगाए जाते हैं, एनीथिंग। सीन एट रेलवे स्टेशन का सीन के बारे में बोलेंगे। तो ये सब मैं ट्रिक्स दूंगा आपको, लेकिन सिर्फ आप सिलेबस समझिए कि आखिर क्या क्या चीज हमारे पास कट गया है और क्या क्या चीज आने वाला है, किसको सिलेबस से कम किया गया है, मैं ये आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ये फॉर्मल लेटर हो गया 8 मार्क्स का, पैराग्राफ राइटिंग 1 मार्क्स का, तो कुल मिला के 8 और 8 16 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन हो गया। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर सेक्शन में यहाँ देखेंगे कि टेंस है। टेंस यस लिखने का मतलब है कि टेंस आ रहा है, जो 6 मार्क्स का आएगा। सीक्वेंस ऑफ टेंस मतलब उसी का है, पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस रहेंगे। रिमूव टू से भी क्वेश्चंस आएगा, एक्टिव से पैसिव भी आएगा, और डिग्री, एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट क्या पढ़ते होंगे वो आएगा। उसके बाद मॉडल्स आएंगे 4 मार्क्स, मतलब टेंस से कुल मिला के समझिए कि टेंस का टॉपिक से 6 मार्क्स का आने वाला है और मॉडल से जो है 4 मार्क्स का आने वाला है। तो मॉडल्स आप लोग जानते होंगे, शुड, कुड, उसके बाद अंडर, अपॉन, ये सब जो मॉडल्स वर्ड्स होते हैं इसके बारे में बताया भी है, यूट्यूब पे भी ये डाला हुआ है। आप यदि बोलेंगे मैं फिर से इसका क्लास ले लूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो ये। और आगे आते हैं डायरेक्ट मॉडल्स के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चेंज, जैसे कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में ये जो चेंजिंग होता है वो 4 मार्क्स का आपका आएगा। तो देखिए 6 मार्क्स यहाँ पे आपका आ गया, 4 मार्क्स का मॉडल्स, ये मॉडल्स रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चेंज रहेगा। ये सारे मिला के आपको 6 4 10 और 4 14 मार्क्स का ग्रामर सेक्शन हो गया। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है होगा, और यहाँ तक आप लोग सभी को क्लियर है। उसके बाद मैं लास्ट में आप लोग को मौका दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन बी तक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन ए जो 20 मार्क्स का था, ये देखिए 20 मार्क्स का हमने डिस्कस कर लिया है। अब सेक्शन बी जो है 16 और 14 मीन्स 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का हमने डिस्कस कर लिया। तो 30 और 20 कितना होगा, 50 मार्क्स हो गया। आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है 80 मार्क्स का होने वाला है। अब बचा 30 मार्क्स। अब हम लोग आते हैं 30 मार्क्स के लिए। यहाँ 30 मार्क्स के लिए आते हैं तो देखिए सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आप लोग को दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग को इंग्लिश में अब जो है 30 मार्क्स जो है अब आप लोग किताब से आएगा। जो 2 किताबें आप लोगों की हैं, पहला जो है इंग्लिश रीडर, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है इंग्लिश रीडर,
जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फ्लाइट। उस किताब का नाम फर्स्ट फ्लाइट है। इसके दो सेक्शन है, एक प्रोज सेक्शन, एक कहानी है, और उसी में एक पोएम्स भी दिया, हर चैप्टर के बाद पोएम दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोज से 10 मार्क्स का आएगा और पोएट्री से 10 मार्क्स का आप लोगों का एग्जामिनेशन आने वाला है। तो अब आप लोग आसानी से इस चीज को समझ रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा। तो प्रोज से 10 मार्क्स का आने वाला मतलब कहानी से, इसमें कौन कौन सी कहानियां को रखा गया है और कौन से सिलेबस और कौन सी कहानियों को, कौन सी स्टोरीज को सिलेबस से कट आउट कर दिया गया है, यहाँ समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड, जो प्रोज है वो आने वाला है। इसी चैप्टर के बाद डस्ट ऑफ स्नो पोयम है, ये भी यस, ये भी आने वाला है। एंड फायर एंड आइस, रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा लिखी गई पोयम है, ये भी पोयम आने वाला है। और मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स को पढ़ाकर इसका क्वेश्चन आंसर सारा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया है। उसके बावजूद भी यदि कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी सारे वीडियोस को फिर से दोबारा देख सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये प्रोज है, कहानी है, ये भी आने वाली है। उसके बाद टाइगर इन द जू, ये पोयम भी आने वाली है। अब उसके बाद थर्ड नंबर चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये कहानी है, इसमें दो पार्ट है। इसमें दो पार्ट, पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये आने वाला है। और इसके बाद इसका जो पोयम है वो पोयम द बॉल पोयम, ये पोयम भी आने वाला है। तो ये आप लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे फिर मैं यूट्यूब का लिंक भी शेयर करूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये प्रोज, ये कहानी आने वाली है एग्जामिनेशन में। एमेंडा, ये पोयम भी आने वाली है। चैप्टर नंबर 5 सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 की और हम लोग आते हैं, जो एनिमल्स है, ये पोयम है, ये आने वाली है। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग आते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 कहानियां हैं, एक बेकर फ्रॉम गोवा, एक कुर्ग, और एक थीफ फ्रॉम आसाम, ये जो है तीनों आने वाली है। उसके बाद पोएम भी आने वाली, द ट्रीज और द मैडम्स, ये भी आपका आने वाला है। तो ये चीज आप लोगों को सभी को क्लियर यहाँ तक हो चुका होगा कि ये आपका सिलेबस है। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड बुक, जो जिसका हम लोग नाम है सप्लीमेंट्री रीडर। तो हम लोग देख लिए कि जो पीछे मैंने आपको बताया, इससे जो है 10 और 10 मार्क्स का मतलब इस सिलेबस हो गया, 20 मार्क्स का जो है आपका रीडर बुक से फर्स्ट फ्लाइट से आने वाला है। अब सप्लीमेंट्री से 10 मार्क्स का मतलब 20 और 10 30 मार्क्स का आपका बुक से आने वाला रहता है। तो रीडर बुक से 20 मार्क्स का और ये सप्लीमेंट्री रीडर से 10 मार्क्स का। अब यहाँ आते हैं हम लोग, अब सप्लीमेंट्री रिटर्न चैप्टर नंबर 1 आने वाला, इसमें सिर्फ कहानियां हैं, इसमें पोएम बिल्कुल नहीं है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, थीफ स्टोरीज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये मैंने नहीं लिया है, ये सब मैं बताऊंगा। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड द नेकलेस एंड द होली 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर सप्लीमेंट्री रीडर से आने वाला है। 3 चैप्टर्स को हटाया गया है, 4 चैप्टर्स को भी हटा गया है, 8 चैप्टर को भी हटा दिया गया है सिलेबस से हमारे। तो ये यदि हम इतना ही टू दी पॉइंट्स पढ़ेंगे, इस कहानियों को भी पढ़ेंगे, इसमें जो जो चैप्टर सिलेबस छूटे हुए हैं, मैं आपका विद इन 1 वीक से 2 वीक्स के अंदर मैं सारे सिलेबस को फिनिश कर दूंगा। आप लोग रेगुलरली सिर्फ क्लास अटेंड करेंगे, ऑनलाइन क्लासेज, ताकि आप लोग को बिल्कुल ही दिक्कत ना हो। और यदि कुछ क्लासेज छूट भी गए होंगे पुराने क्लासेस, तो आप यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सारे स्टोरीज को देख सकते हैं। उसमें क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के क्लास के इंग्लिश के सारे सिलेबस के वीडियोज डाले गए हैं, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो पूरा कंप्लीट हो गया कि आप यहाँ पर समझ गए कि कितना कितना मार्क्स का पैटर्न आने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अब मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आखिर का इसका जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप लोग को क्लियरेंस आएगा।
चलिए, अब आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं सभी लोग? यस हाँ सर। चलिए, यस अब सर देख रहे हैं। हाँ, अब आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि आपका सिलेबस क्या कम हुआ और क्या बढ़ाया गया, उस चीज को समझ चुके हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं कि एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाला है, किस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में आने वाला है। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर हम लोग इस चीज को कि देखिए, 3 मार्क्स का परीक्षा होगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी आप लोगों की, फुल मार्क्स 80 होगा और इसमें टोटल क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। 11 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है ना कि जब पूरी अच्छी तरह से युद्ध की तैयारी करके जाएंगे ना, तो आप युद्ध आप ही जीतेंगे। और युद्ध के बारे में आपको पूरी रणनीति तैयार नहीं होगी। पहले के जो युद्ध लड़े जाते थे, हिस्ट्री के चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे। हमारे जो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी, मराठा सम्राट जो थे, जी क्योंकि सर। उनके पास सेना कम होती थी, हाँ उसके हाँ। बावजूद भी उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर रखे थे। इसके पीछे कारण क्या था कि उनकी रणनीति और उनका सटीक जो अनुमान होता था, वो बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके युद्ध में जाते थे। उसी प्रकार क्या होती है कि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है कि परीक्षा में आने क्या वाला है और कैसे क्या लिखना है, ये भी समझ में नहीं आता है। ये बहुत दुख की बात है। तो मैं सारा क्लियर करना चाहता हूँ कि टोटल आपके इंग्लिश में जो जी सर। क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 11 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पर 11 क्वेश्चंस रहेंगे। जो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन मैंने जैसे मैं आपको बताया था, पहला कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पहला ये कॉम्प्रिहेंशन आएगा, दूसरा भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसको 8 मार्क्स का पहला आएगा, दूसरा फिर 12 मार्क्स का आएगा। फिर थर्ड नंबर में मैंने पहले बताया था कि लेटर राइटिंग जो आएगा वो आपका 8 नंबर का आएगा। पैराग्राफ राइटिंग वो 8 मार्क्स का आएगा। उसके बाद इधर आते हैं हम लोग, ग्रामर में आपका 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 में ग्रामर होगा 6 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ग्रामर होगा 4 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी ग्रामर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। और उसके बाद प्रोज सेक्शन, मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने बताया था, बुक से क्वेश्चन आंसर जो आएगा आपका रीडर बुक से, वो देखिए 4 और 6, एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का हो गया। फिर पोएट्री से जो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का आएगा। उसके फिर पोएट्री से एक क्वेश्चन जो आएगा 6 मार्क्स का, मतलब 10 मार्क्स का रीडर बुक से और 10 मार्क्स का पोएट्री बुक से, तो 10 10 20 मार्क्स का वो क्लियर हो गया। अब सप्लीमेंट्री रीडर का जो बुक मैंने बताया, लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 रहेगा, इस चीज को गौर करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा आपका, वो एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक आएगा 8 मार्क्स का। टोटल आपका ये हो गया 10 मार्क्स का। ये 80 मार्क्स का सिलेबस हो गया। अब आगे आते हैं, इस चीज को आप लोग को समझने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और क्लियर, बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होगा। चलिए, ब्लूप्रिंट है आप लोगों के लिए। अब आते हैं हम लोग आगे। यस सर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आप लोगों को, देखिए क्लास 10 का। अब देखिए सेक्शन मैंने पहले बताया था, सेक्शन जो है, सेक्शन जो 3 पार्ट में बांटा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। क्वेश्चन सेक्शन बी में लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ग्रामर, 3 तरह के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से क्वेश्चन 1 नंबर 1 टू 5 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी से, जिनका मार्क्स होगा 8 मार्क्स का। अब सेक्शन सी में आ जाइए, प्रोज मार्क्स, प्रोज बुक से जो रहेगा क्वेश्चन 1 आएगा जो 6 + 4 10 नंबर का होगा। पोएट्री सेक्शन से 2 क्वेश्चन रहेंगे जो 6 + 4, और सप्लीमेंट्री रीडर से 1 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ 11 आ गए यहाँ पर। आप इस चीज को गौर कर रहे होंगे, 11 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टोटल मार्क्स 80 मार्क्स होने वाला है, और ये डिवीजन ऑफ मार्क्स से किस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसका ये जानकारी आप लोगों को दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका सैंपल देखते हैं, सैंपल क्वेश्चन कैसा होगा। देखिए एग्जामिनेशन का पैटर्न इसी तरह लिखा हुआ होगा, यहाँ पर समझे। सेक्शन ए जो है रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन जो है 30 मार्क्स का, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस का जो है फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो आएगा 20 मार्क्स का, और फूड पॉइंट्स विदाउट फीड जो आएगा 10 मार्क्स का। अब हम लोग आते हैं सेक्शन ए में। पहला जो क्वेश्चन होगा पैसेज से होगा 8 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो 2 मार्क्स का। अब राइटिंग सेक्शन में आ जाइए, लेटर देखने के लिए आएगा 8 मार्क्स का। यहाँ देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों है, लेकिन इनफॉर्मल आपके सिलेबस से कट आउट कर दिया गया है। आप सिर्फ फॉर्मल लेटर की तैयारी करेंगे जो 8 मार्क्स का होगा। गौर रहे कि जो 100 वर्ड्स जो लिमिटेशन दिया रहता है उसके अंदर ही लिखना। बहुत से बच्चे 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स में लिख देते हैं, तो मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है। आपको इसके लिए भी क्लास में लूंगा, बताऊंगा
कैसे आप आसानी रूप से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अब नंबर 5 में आ जाइए, नॉन डिफिनाइट सेंटेंस कनेक्टर क्लाउज पास्ट टेंस जो मैंने बताया था 6 मार्क्स का आएगा। मॉडल्स का जो आएगा 4 मार्क्स का आएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया जाएगा, मतलब क्वेश्चंस आएंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में आएगा और वो टोटल आपका 4 मार्क्स का होगा। अब आ जाइए सेक्शन सी में। सेक्शन सी में देखिए टेक्स्ट बुक, मतलब कि आप टेक्स्ट बुक मतलब जो आपके पास 2 किताबें उपलब्ध हैं। तो पहला जो प्रोज पार्ट मतलब बोलते हैं कहानियों को। तो आपका जो पहला रीडर बुक है उसको 2 पार्ट में बांटा गया, कहानी और कविता। तो कहानियों से जो पहला क्वेश्चन आएगा 8 में ए और बी के नाम से आएगा। तो एक ए जो होगा 4 मार्क्स का होगा और 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 6 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ गौर कीजिए कि प्रोज में जो 8 का एक क्वेश्चन रहेगा उसमें कोई चैप्टर से 4 लाइन दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लाइंस जो है किस चैप्टर से लिया गया है ना, वो चीज को आप लोगों को लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर बी में जो है क्वेश्चन आंसर रहेंगे प्रोज से ही। अब आइए पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में वही रहेगा, पहला क्वेश्चन आपको किसी पोएम से 4 लाइन दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि ये पोएम किसने लिखी है, इस पोएम का नाम क्या है। ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सप्लीमेंट्री डे, जो एक और बुक हम लोगों का पतला सा, ठीक है। हम लोग अपने टाइम में हम लोग क्या पतला और मोटा बुक कहते हैं। पतला वाला बुक हो गया सप्लीमेंट्री और जो मोटा बुक है वो हो गया मेन कोर्स रीडर बुक, ठीक है। इसमें पहला आएगा, पहला क्वेश्चन जो होगा कैरेक्टर से जुड़ा हुआ आएगा। कैरेक्टर पूछेगा भोली का, चाहे फिर बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसमें आपको कैरेक्टर के बारे में आएगा लिखना कि उसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में बताइए। तो 8 मार्क्स का रहेगा और उसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे 2 मार्क्स के, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि टोटल आपका जो सिलेबस है कंप्लीट होता है। तो ये आपका पैटर्न हो गया। अब आते हैं कि सर क्वेश्चन का तरीका। अब देखिए ये क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि सारा कंफ्यूजन जो बचा कुचा कंफ्यूजन आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन का पैटर्न, यही क्वेश्चन का पैटर्न आपको एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 आवर्स टाइम दिए रहेंगे, पढ़िएगा ढंग से। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन। अब यहाँ बोलता है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारा क्वेश्चन आपको बनाना जरूरी है। उसके बाद मार्जिन इंडिकेट करना है और मार्जिन देख अच्छी तरह से क्वेश्चन से लिखने हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो आ जाइए, देखिए यहाँ पर कहानी दिया गया वाटर के बारे में और वाटर से जुड़ा हुआ फिर यहाँ पर ABCD करके 2-2 मार्क्स का, मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया गया है। फिर सेक्शन मैंने पहले बोला था दूसरा भी आपको जो है, पहला भी कॉम्प्रिहेंशन होगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 भी कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो यहाँ देखिए इस कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर आए हैं 2-2 मार्क्स के, 2 2 2 2 और 2 10 और यहाँ पर 2 टोटल 12 और इधर पहले 8 था कॉम्प्रिहेंशन। पहला कॉम्प्रिहेंशन 8 मार्क्स का, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन 12 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स का हो गया। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो आपका राइटिंग और ग्रामर मिला के 30 मार्क्स का आने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे इसको कि पहला जो है राइटिंग आएगा, लेटर टू यंगर ब्रदर। तो ये यंगर ब्रदर नहीं आने वाला क्योंकि ये इनफॉर्मल है, क्योंकि अब चेंज कर दिया गया अब फॉर्मल। तो ये लेटर आपका आ सकता है हेडमास्टर के पास लिखने के लिए, तो ये इनफॉर्मल लेटर है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मल लेटर की तैयारी करनी है, इनफॉर्मल लेटर की तैयारी नहीं करनी है। अपने भाई के पास लिख रहे थे ये इनफॉर्मल लेटर हो गया, हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं तो फॉर्मल लेटर हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक आ गया। अब चैप्टर नंबर 4 में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 में सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बोला पैराग्राफ आएगा लिखने के लिए। तो आइडियल टीचर पर, विजिट टू अ बुक फेयर, माय बेस्ट फ्रेंड, किसी तीनों में से आप एक पर लिख सकते हैं। इसमें कोई सिलेबस में चेंज नहीं किया गया है। अब हम लोग आते हैं जो है आपका फिल द ब्लैंक्स को। मैंने पहले बताया था 6 मार्क्स का जो ग्रामेटिकल है इसमें आपको भरने हैं। यू नीड नॉट, इसमें से ऑप्शंस दिए रहेंगे और करेक्ट ऑप्शंस आपको इसमें खोज के भरने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए रिमूव टू, इस सेंटेंस से रिमूव टू हटाना है, यहाँ कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। उसके फिर मॉडल्स मैंने बताया था, मॉडल से 4 मार्क्स के आने वाले हैं, क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये आप समझ सकते हैं कि सेक्शन 1 जो होगा मेरा, सेक्शन ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 का होगा और सेक्शन बी जो होगा वो 3 4 5 6 7 मार्क्स और 6 और 7 क्वेश्चन हो गए और टोटल मिलाकर 30 मार्क्स के आएंगे। अब बच गए 30 मार्क्स जो सेक्शन सी का होगा। मैंने पहले बताया कि प्रोज सेक्शन से कोई भी 4 लाइन कहानी से डाल देगा और आपसे पूछेगा इस 4 लाइन्स के बारे में
ये कौन है, क्या है, नहीं है, चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेंगे ए और बी में। तो यहाँ देखते हैं 6 मार्क्स का ये आपका आने वाला है, 6 और यहाँ पे 1 मार्क्स का, 6 और 4 कितना हो गया, टोटल आपका 10 मार्क्स का हो गया प्रोज सेक्शन से। अब फिर पोएट्री में जब बात करेंगे कविता की, तो कविता में भी 4 लाइन आपको किसी पोएम से दे दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा पोएम से ये लाइन लिया गया है, इसको लिखा है किसने, इस कहानी में ही, इस पंक्ति में मीन्स इस स्टैंजा में ही कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा आपका, वो 3+3 6 मार्क्स का होगा, जो आप आसानी से बना सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री रीडर, जो पतला वाला बुक का मैंने बताया 10 मार्क्स का, इसमें करेक्टर स्केच ग्रिफिन का पूछा जा रहा है। फिर इसमें मिसेस पम्फ्रे का जो ट्रिकी एक डॉग है, जो स्टोरी मैंने पढ़ाया था। फिर पोलिस का मैरिज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2-2 क्वेश्चन दिए रहेंगे इसमें। और का मतलब होता है, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते थे, तो मैंने देखा है, लेकिन यहाँ है और का मतलब कि आपको दोनों में, ये दोनों में एक का आंसर ही सिर्फ देना है। तो ये आपका पूरा ये कंप्लीट ये हो गया। इसमें सारा एक मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, मुझे पूरा भरोसा भी है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके अनुसार आपको अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, और जो जो प्रॉब्लम्स आपको होंगे आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी जाके कमेंट में डाल सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालिए कौन कौन चैप्टर्स आपको फिर से रिवाइज करने हैं, चाहे किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा दिक्कत है। मैं वहाँ से देखकर फिर आप उस चैप्टर्स को मैं कोशिश करूँगा फिर से पढ़ाने की, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सेकंड में फोटो भेजे, जैसे कि फर्स्ट में रख रहे हैं तो ऊपर में उसके सबसे लास्ट में नीचे में